जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के बारे में। वो लोग कैसे काम करती है, कैसे जांच एजेंसियां देश में किसके अधीन काम करती है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है या फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जीत मंत्रा से लाइव है। आप सभी का नमस्कार। और इस करंट अफेयर टॉपिक से आज हम लोग जानेंगे कैसे देश दुनिया में कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। तो अभी हाल ही के दिन में आप पहले देखे होंगे कि वेस्ट बंगाल में अभी क्या है, ईडी का रेड पड़ा है। ईडी का रेड कहाँ पड़ा है? आईपीएक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास रेड पड़ा है। क्या कारण है उसके बारे में सब जानेंगे। ईडी क्या काम करती है, ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं, ये किसके अधीन काम करती है और क्या काम करती है। ठीक है, तो बताते हैं ये ईडी। ये देखिए ममता बनर्जी यहाँ पे देख रहे होंगे, बढ़िया स्टाइल में खेला हो गए जो बोलते रहती है। और इस बार भी 2026 का चुनाव है, उसमें भी बंगाल में चुनाव है, जिसके चलते ये सेंट्रल एजेंसियां क्या करती हैं, इसमें एक्शन में आ जाती है। तो इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ईडी क्या होता है। ईडी क्या होता है? ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो क्या काम करता है ना, फिनांस मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है। वो जनरली चेक करता है कि आप अगर पैसा का लेन देन कर रहे हैं तो वो ब्लैक मनी है या वाइट मनी है या फिर डिस्टर्ब मनी है, आप उस पर टैक्स भर रहे हैं कि नहीं। जिस मनी पे आप टैक्स दे देते हैं वो मनी क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। और जिस मनी पे आप टैक्स नहीं देते हैं वो मनी ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कौन सी संस्था या फिर कौन से ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं दिए हैं। हाल ही में आप बहुत जगह सुनते होंगे कि बहुत सारे सीएम हो या फिर मिनिस्टर्स हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो, उन पे भी जांच एजेंसियां काम करने लगती है। तो ईडी का जनरली काम जो होता है ना, वो पीएमएलए के थ्रू होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर आप पैसा का धोखाधड़ी करेंगे तो ये एजेंसियां आपके पास बिना किसी उनके पास एक वारंट होता है, जिसके चलते वो डायरेक्ट आपके पास आपके घर से वो अरेस्ट कर सकती है। अब इनके पास जैसे इसी ईडी के चलते ही आज हमारे देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, विजय माल्या और नीरव मोदी, वो भी बैंक का पैसा लेके हवाला हो गए और आज कहाँ पे है, ब्रिटेन में है, लंदन में है, वह बैठे हुए हैं। लेकिन उस पर कौन काम की थी? ईडी ही काम की थी। तो आज चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए छोटा सा वीडियो है, देखते हैं प्ले करके होता है कि नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। ये देखिए ईडी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, देखते हैं वीडियो अगर चल पाएगा तो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ये देखिए ममता बनर्जी वर्सेस ईडी। अब क्या है, सीएम वर्सेस ईडी चल रहा है। उसके बाद इसमें हाई कोर्ट आएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। ये देखिए इनके हाथ में कि ये फाइल है जो ये आईपैक चीफ के पास से लेकर निकल गई थी। चलिए तो आपको समझाते हैं कि ये कैसे काम करती है, क्या काम। देखो इसका मतलब ये होता है ना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो चलिए ईडी किस पे काम करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है कि आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज वगैरह करते हैं तो उसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है ईडी कैसे प्राइमरीली एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज फीमा के अगेंस्ट भी काम करती है और पीएमएलए एक्ट के भी काम करते हैं। पर्पस क्या होता है ईडी का? द ईडी प्राइमरीली गोल इज टू कर्व द मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन दैट कैन हार्म द इंडियन इकोनॉमी। हाउ इट ऑपरेट्स? द ईडी गैदर्स इंटेलिजेंस, कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन एंड कैन अरेस्ट इंडिविजुअल्स एंड अटैच प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व विद इकोनॉमिक क्राइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ईडी के पास इतना पावर है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या भी अगर आप लगता है कि आप पैसे से धोखाधड़ी कर रहे हैं तो आपके पास आकर आपको अरेस्ट कर सकती है, उसके पास इतना पावर होता है। अभी आप देखेंगे, ये देखिए एक और न्यूज़ है, इसमें देखते हैं चला के इसमें क्या बताया जा रहा है। ईडी क्वेश्चंस टीएमसी पिटीशन। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी का नाम है, तृणमूल कांग्रेस।
councils have been battling it out from ये देखिए ईडी और स्टेट गवर्नमेंट, ईडी what's happening there. वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, यही खेला चल रहा है। क्यों? 2026 में बंगाल में चुनाव है, इसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, अपने एजेंसीज का यूज करती है। तो चलिए यहाँ पे आप देखें कि कैसे ईडी क्या करती है, सेंट्रल तो सेंट्रल एजेंसीज इसमें जैसे कि बता रहे थे कैसे काम करती है, और इसके बाद क्या करती है वो आपको उसके हिसाब से उस पर एक्ट करती है। क्यों? अभी बंगाल में क्या है, 2026 में चुनाव है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी किसकी पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, तो हमेशा चाहेगी कि वहाँ पे अपनी पार्टी आ जाए, क्योंकि बहुत बार से कोशिश कर रही है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाए, बट ये क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी एक स्ट्रांग लीडर के रूप में उभरी हुई है। चलिए अब ईडी में कैसे से आपको बताएं, पीएमएलए एक्ट के थ्रू काम करता है। वो आपके अकाउंट के सारे प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, फ्रीज कर लेगा, और मतलब अटैच वो कंडक्ट कर सकता है, आपके प्रेमाइसिस को सर्च कर सकता है, उसमें जो भी दिक्कतें हैं या फिर जो भी आप इलीगल एक्टिविटीज़ किए हैं वो उसके कंफर्म करके कोर्ट में फायर कर सकती है, और उसके बाकायदा अरेस्ट करके आपको जेल भी भेज सकती है। इसीलिए समन जारी कर सकती है, देखिए एविडेंस समन भी जारी कर सकती है कि आपको आना पड़ेगा, कुछ समय का रहती है, अगर समन में नहीं आते हैं तो आपको वो वापस वारंट इशू हो जाती है। तो ये सब किस लिए चल रहा है? ये देखिए क्या, ये देखिए बंगाल में चुनाव होने वाला है, ममता बनर्जी है, क्यों? इलेक्शन कमीशन 2026 में बंगाल में चुनाव होगा, इसके चलते ये सेंट्रल एजेंसियां जो हैं वो बंगाल में लगा दी गई है। तो इसके बारे में हम लोग जाने कि ईडी क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे वो काम करता है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, और वो देखता है कि मतलब कि आप कहीं पैसा से धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके चलते उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि उनका टैक्स प्रॉपर मिलते रहे। तो थोड़ा बहुत आप जान गए। अब बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या होता है, ममता बनर्जी को वहाँ से बेल ग्रांट होता है या नहीं, बाकी वो ईडी का जो पिटीशन फाइल किया गया है वो और जो भी उनके पास दस्तावेज है वो सही है कि नहीं, उस पर बाद में बात करेंगे। तो चलिए इससे बने रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि क्यों अभी वेनेजुला और यूएसए में लड़ाई हो रहा है, क्या कारण है कि अमेरिका ने वेनेजुला पे अटैक कर दिया है, उसके प्रेसिडेंट को हाईजैक कर लिया था, एयर वाटर और लैंड दोनों सर्विस से अटैक करके, और अपने पास उसको हाईजैक कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। देखिए कितना होशियार बनता है अपने आप को। और ये है वहाँ का प्रेसिडेंट, और ये क्यों, इसके पास तेल का बहुत खजाना अच्छा है, लेकिन तेल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका इसे क्या करेगा, वो तेल को लेके अपने पास उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके बेचेगा। तो बाकी चीज़ आपको समझ में आएगा। चलिए धन्यवाद।